हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव ट्रेडिंग ट्रिक्स। आज हम फरवरी का पीएनएल देखने वाले हैं। एवरी टाइम व्हेन आई अचीव समथिंग इन माय ट्रेडिंग जर्नी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम हमने नवंबर का पीएनएल किया था, तो विच वाज प्लस 9 lakhs दैट टाइम, विच वाज हाईएस्ट फॉर मी इन एनी पर्टिकुलर मंथ जब से मैंने ट्रेडिंग चालू किया था। एंड इट केम डाउन टू वेरी नेक्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग विच इज इन फेब ओनली। एंड दिस टाइम हमने कुछ इतना पीएनएल किया जितना हमने लास्ट ईयर में पूरे साल अचीव नहीं किया था। ओके, सो एज अ ट्रेडर आप ये चीज अपने करियर में समझोगे। जब आपको चीजें समझने के लिए 1 साल 2 साल लगते थे, वही चीज आप बाद में 1 महीने में या 2 महीने में आप अचीव करोगे वो चीज। जितना मुझे 1 साल में मैंने जितना पीएनएल किया था, उससे कहीं ज्यादा मैंने एक ही महीने में कर लिया। ओके, सो आपके स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इस चीज के लिए पेशेंस की जरूरत है। ये कोई चीज ओवरनाइट नहीं होती है। यू हैव टू कीप वर्किंग एवरी नाइट ऑन ऑल द स्ट्रेटेजीज, हर मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से। और आज हम वो भी डिस्कस करेंगे कि मैं कौन से स्ट्रेटेजीज यूज किए हैं, मेरे ट्रेडिंग कैसे चेंज हुए हैं ओवर द मंथ्स। जैसे लास्ट नवंबर में व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करता था, और अभी क्या कौन से स्ट्रेटेजीज करता हूँ, एडजस्टमेंट किस चीज़ों के बेसिस पे करता हूँ, तो ये चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कमिंग टू माय कोटक डैशबोर्ड हियर, रिपोर्ट्स में जाके यू कैन सी माय नेम हियर। हम रिपोर्ट्स में जाके फरवरी का पीएनएल चेक करेंगे। कोटक ने भी अपना इंटरफेस बहुत अच्छा कर दिया है, जस्ट लाइक जीरो था ना। स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूव हो रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी फाइन। जैसे इसमें ट्रेडिंग चल रहा है, इट्स वेरी स्मूथ, इट्स वेरी सिंपल, सो आई प्रीफर कोटक, ट्रेडिंग इन कोटक। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर आपको ट्रैक करने को। यू हैव टू ट्रैक योर मंथली पीएनएल। आपको आपका स्ट्रेटजीज कब काम कर रहे हैं, आपके एडजस्टमेंट सब गलत हो रहे हैं, आपको ये सब चीज़ों का ट्रैक करना पड़ता है। आप जब तक खुद के ट्रेडिंग स्टाइल को एक्नॉलेज नहीं करोगे, आप खुद समझ नहीं पाओगे। सो पहले आपको फिगर आउट करना है कि आप क्या गलत कर रहे हो या क्या सही कर रहे हो, सो दैट आपको समझ में आए कि इसे हमें कंटिन्यू करना है या हमें चेंज करना है। ठीक है, so this is my Feb month's PNL. We made around 25 lakhs 32,000. चार्जेस देखोगे तो आप बहुत कम है, इट्स हार्डली 50,000 हियर। ठीक है, तो आप अगर चार्जेस के हिसाब से देखोगे तो हमारे चार्जेस हार्डली 2% है ऑफ द एंटायर प्रॉफिट। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रियलाइज करने को। जब भी मैं पहले एटीएम स्टैडल्स में ट्रेड करता था, मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे। इट यूज टू बी अराउंड 10 to 15%। ठीक है, तो और पीएनएल भी इतने बड़े नहीं होते थे ऑब्वियसली। तो जब पीएनएल आपके बड़े हो रहे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी चार्जेस जो आउटगोइंग है ये आप कम कर दो, दैट्स इट। ठीक है, हमारे हमें प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होगा, जब तक हम हमारे आउटगोइंग खर्चे कम करेंगे उसके हिसाब से हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ते जा रहा है, मैं और सेफ प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द, मैं आपको सीधा भी एक्सेल शीट में लेके चलता हूँ। एक्सेल शीट में इफ यू सी, इट हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। ठीक है, ट्रेडर वो नहीं होता है जिन्होंने एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट कर दिया है, बाकी दिनों में बहुत लॉस करते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, दैट मैटर्स। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आई हैव बीन कंसिस्टेंट ऑन ऑल पर्टिकुलर डेज। ठीक है, अगर हम इक्विटी में देखेंगे तो नॉर्मली जैसे मैं 0.5% या 0.8% देखता हूँ पर डे, तो उसके हिसाब से वी यूज टू मेक 37 38 ऑन एन एवरेज पर डे। ठीक है, तो सेम थिंग कॉमोडिटी में भी होता था। तो एक बेनिफिट ये हो जाता है मेरे लिए कि अगर कभी इक्विटी में लॉस हो जाता है तो कॉमोडिटी से कवर हो जाता है। ठीक है, और एल्स कभी इक्विटी अगर अच्छा चले जाए, इवन इफ कॉमोडिटी में मेरे व्यू गलत हो जाए या देयर इज अ बिग स्पाइक इन द कॉमोडिटी मार्केट, तो लॉस हो जाता है, बट स्टिल वो कवर अप हो जाता है। सो आई हैव दोस टू पावर विद मी, जिसके थ्रू मेरे लिए इजी पड़ जाता है कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने का। एंड इफ यू सी एट द एंड ऑफ द मंथ, दोनों में मैंने अराउंड 12.5 किया था, सो इट्स प्रीटी गुड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो ओवरऑल मेरा डेली प्रॉफिट था, इट वाज ओनली 2 days व्हेन वी मेड अ वेरी स्मॉल लॉस, एंड इट्स प्रीटी गुड मंथ। सच में मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट दिस इज हाउ योर ट्रेडिंग करियर गोज। ओके, देर आर, आपको महीने लग जाएंगे समटाइम्स टू गेट इवन ब्रेक इवन और या प्रॉफिटेबल, बट आफ्टर अ वाइल जब आप
आपको हर एक चीज की समझ आ जाती है, आपके स्ट्रेटजीज के कैसे एडजस्ट करना है, मार्केट का ट्रेंड कैसे फिगर आउट करना है, क्या क्या चीजें एनालाइज करना है, चार्ट्स में क्या देखना है पर्टिकुलरली ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे। 6 o'clock. ये सब चीजें आपको जब समझ में आ जाती है तो यू वुड मेक दैट प्रॉफिट इन अ मंथ इटसेल्फ। ठीक है, नाउ आई डोंट नो, मे बी इतना प्रॉफिट आई माइट मेक इट इन अ वीक, इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, राइट? तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दोस थिंग्स। आपको सबसे पहले एक्नॉलेज करना है कि आपके लॉसेस कहाँ से हुए, कैसे हुए हैं। जब तक आपको आपकी गलती नहीं समझेगी, आप उसको सुधार नहीं सकते हो। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू डू इट। ओके, सो दिस वाज द एक्सेल शीट। एंड यू कैन सी द कमोडिटी में भी सेम हमें प्रॉफिट उतना ही हुआ है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, मेरा जो कैपिटल है जो मैं पहले सिर्फ इक्विटी में यूज करता था, नाउ आई आल्सो यूज इट इन कमोडिटी। ठीक है, तो होल डे सुबह 9 बजे से 3:30 तक मेरा इक्विटी में यूज होता है, एंड फ्रॉम 3:30 टू नाइट 12 o'clock वो मेरा कमोडिटी में यूज हो जाता है, सेम कैपिटल। ठीक है, आप जब ये चीजें जीरोधा या कोई और ब्रोकर से करते हो तो यू नीड सेपरेट कैपिटल फॉर दैट, यू कैंट यूज द सेम कैपिटल। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट दैट आई गेट फ्रॉम कोटक। सो दिस इज वाई आई यूज कोटक। मैं आपको कोटक का डिस्क्रिप्शन भी नीचे डाल देता हूँ। सो होता क्या है कि आपको पूरा एंटायर डे में आप जितना भी इंट्राडे करते हो तो आपको ब्रोकरेज जीरो लगता है। सो दिस इज वेयर आई एम सेविंग ऑन माई ब्रोकरेजेस, राइट? क्योंकि मैं तो दिन में इतना ट्रेड करता हूँ, वी ट्रेड इन 6 to 7 स्ट्राइक्स, 10 स्ट्राइक्स ऑल्सो एट सम टाइम विद एडजस्टमेंट्स। बट ये अगर ब्रोकरेज में होता तो मेरा डेली ऑब्वियसली अराउंड 1,000 1,500 तो आराम से आई सेव इट। We'll just talk about some strategy. मैं आपको कोटा का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यू इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट यू कैन ऑलवेज डू दैट। दिस इज सेंसिबल, ये सबके पास होता है। यू कैन यूज इट फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट आपको अगर कभी भी कोई स्ट्रैटेजी चेक करना है या आपको कोई ब्रेक इवन या आपका एक रेंज सिलेक्ट करके आपको चेक करना है तो। सो अर्लियर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू ट्रेड एट एटीएम स्ट्रैडल्स। ठीक है, तो एटीएम स्ट्रैडल में क्या होता है कि आपको आपका रिस्क भी हाई है और आपका प्रॉफिट ये भी हाई होता है। सो आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना होता है। ठीक है, सो व्हाट यू शुड डू इज, अर्लियर जैसे अभी ये हो गया एटीएम स्ट्रैडल। ओके, तो हम जब स्ट्रैडल में ट्रेड करते हैं तो हमारा पिरामिड दिखता है ऐसा। ठीक है, सो फॉर दिस व्हाट हैपेंस इज मार्केट को यही रेंज में स्टे करना पड़ता है। ठीक है, बट व्हाट आई हैव सीन लेटली इज लास्ट फ्यू मंथ से कि मार्केट एक रेंज में नहीं रहता है। मार्केट बड़े बड़े मूव्स देता है, ब्रेकआउट्स देता है, ब्रेकडाउन्स देता है। सेकेंड हाफ में तो और भी ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व। दिसंबर जैन में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हुए थे। आप अगर ये डेली के भी देख लोगे तो सी यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके वापस से आया है, यहाँ पे मार्केट वन वे डायरेक्शन दिया है, वन वे डायरेक्शनल मूवमेंट। सो अगर आप एटीएम स्ट्रैडल में ट्रेड कर रहे हो और जब ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, देखिए यहाँ तक आपको प्रॉफिट, यहाँ तक आपको प्रॉफिटेबल रहेगा, बट देन सडनली इट गिव्स अ फॉल एंड आपके सारा प्रॉफिट आपका चले जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी वी स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी पूरा वन साइड मूवमेंट। तो आप देखोगे तो आपको वन साइड मूवमेंट्स बहुत ज्यादा दिखेंगे यहाँ पे। ओके, सो दैट इज वेयर आई डिसाइडेड कि मैं एटीएम स्ट्राइक्स के पास में ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, सो ये आपको समझना है, ये एज अ ट्रेडर आपको ही समझेगा। सी इट्स ऑल वन साइड मूवमेंट। तो जब मैंने जो नवंबर में जो प्रॉफिट किया था, अगर द सेम वे इफ आई वुड हैव ट्रेडेड इन फेब, मे बी आई वोंट हैव मेड सच अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट आई डिड वाज आई गॉट इन टू द रेशियो स्प्रेड, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो करंट स्ट्राइक होता है उससे कहीं दूर, ओके, कहीं दूर का स्ट्राइक आई बाय एंड उससे भी दूर का स्ट्राइक आई सेल। ठीक है, तो फॉर मार्केट टू रीच टू माई पॉइंट उसको एक ट्रेंडी डे करना पड़ेगा, जैसे फ्राइडे को हुआ था, राइट? सेंसेक्स का आई हैड अ स्ट्राइक ऑफ 600 पॉइंट्स अवे बट स्टिल सेंसेक्स केम टू मी। ठीक है, उस दिन सेंसेक्स ने फ्राइडे को अराउंड 1200 पॉइंट्स का रैली कर दिया था। सो ऐसे दिन आएंगे बट दोज डेज आपको सेव करना है खुद को एडजस्टमेंट करके। बट बाकी के जो डेज रहेंगे दैट डेज यू विल मेक अ गुड प्रॉफिट। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत बढ़ जाता है उसमें। सो जस्ट इमेजिन, सो इट्स लाइक निफ्टी अभी 22,400 में, राइट? सो इन माई स्ट्रेटेजी व्हाट आई डू इज आई विल बाय समथिंग विच इज 200 पॉइंट्स अवे, दैट इज 22,600। ओके, मैंने एक लॉट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक लॉट दिख रहा है। सो आई विल गो एंड सेल 22,700 का 10 लॉट्स। ठीक है, एंड साथ में उसको हेज करने के लिए, आपको हेजिंग का तो बेनिफिट पता ही होगा, जब आप हेज लेते हो तो आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है उसमें। सो आई नॉर्मली टेक 400 पॉइंट्स अवे हेजेस इन निफ्टी। मैं आपको अभी निफ्टी में दिखा रहा हूँ, बट देन यू कैन ऑल, दिस इज द सेम स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज इन ऑल द
इंडाइसेस, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ माय ग्राफ लुक्स। ओके, जैसे निफ्टी अभी 22,400 में है, निफ्टी को मेरे तक आने के लिए दिस इज अ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब है ये लेवल के बाद मेरा लॉस चालू होगा, सो 22,738 के बाद। सो निफ्टी हैज टू ट्रेड 340 पॉइंट्स टू गिव मी अ लॉस। ठीक है, दैट इज द होल बेनिफिट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखोगे, मेरा मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे आपको जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, दैट इज अराउंड 11,000, एंड मार्जिन जो यूज हो रहा है 3,80,000 का हो रहा है। ठीक है, सो आप जब ये चीजें देखते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज मच हायर। ठीक है, मैं ऑप्शन बाय नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे मार्केट को मेरे एक स्ट्राइक खरीदने के बाद मार्केट को वही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, नहीं। मेरे लिए एक बड़ी सी रेंज है, 300 400 पॉइंट्स का रेंज है, उसके बीच में मार्केट मुझे हाई प्रॉफिट दे देगा। सो मेरा टारगेट रहता है सिर्फ 0.4 या 0.5% का। एंड यू कैन सी हियर मैक्सिमम प्रॉफिट गोज टू 4.5%। अगर मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज होता है, जो मेरा सोल्ड वाला स्ट्राइक है दैट इज 22,700, सो मुझे 4.5% का होता है। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन माई कैपिटल, अगर मेरा 72,000 का कैपिटल देखूंगा, अगर उसमें 4.5% हो गया तो इट्स राउंड अबाउट 3 lakhs, राइट। सो आप परसेंटेज वाइज डेली एनालाइज करो, एंड उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजीज करो। ठीक है, एटीएम स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल करता था मैं पहले, अभी एटीएम से मैं दूर जा चुका हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक दैट मच रिस्क। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली मैंने रेशियो स्प्रेड कर दिया। ये रेशियो स्प्रेड आप 1:10 में मैंने किया है, आप 1:5 में भी कर सकते हो। ओके, 1:2 भी कर सकते हो, 1:3 भी कर सकते हो। वेन यू आर स्टार्टिंग में, यू आर लर्निंग अबाउट दिस, स्टार्ट विद 1:2 1:3, ये आपको एडजस्टमेंट में भी इजी पड़ जाएगा। एंड वंस यू गेट अ जिस्ट ऑफ इट, आपको जब एक आप कंफर्टेबल हो जाते हो विद एडजस्टमेंट्स, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड यू कैन चेंज द रेशियोज एज यू वांट इट टू बी। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत सीखने मिला है। आई विल ट्राई टू शेयर मोर वीडियोस अबाउट द स्ट्रैटेजीज आई यूज, कौन से स्ट्रैटेजीज, कौन से मार्केट के हिसाब से आपने खेलना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आपके एडजस्टमेंट्स के क्राइटेरियाज क्या क्या होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अंटिल देन, बेस्ट ऑफ लक, सी यू, बाय बाय।